Hi guys, this is Ashu and you're watching Ashu Vlogs. So always stay in touch with me and always be ready to see some latest news and stuff. So one more request I have, that please subscribe to my channel and stay tuned to get the notifications. So today I'm making a vlog. आज मैं हिंदी में बोलना चाहिए। आज का मैंने ब्लॉग जो बनाया है इसलिए बनाया है क्योंकि मैं रिसेंट में मैं शिफ्ट हुआ। रिसेंट में मैंने एक नया फ्लैट लिया है और वहाँ पे मैं शिफ्ट होने के बाद से जो रेंट पे लिया, तो रेंट पे लेने के बाद से जब नया आप घर शिफ्ट करते हैं तो नई नई रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं। आपको लगता है कि भाई आपको एक नया लॉक चाहिए। तो भाई मैं डीमार्ट में गया कुछ नॉर्मल सामान लेने के लिए, तो मेरे को लगा भाई घर की भी सिक्योरिटी होती है, घर की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो एक अपना एक नया लॉक ले लेते हैं। बाकी ओनर जो दी होती है चाबी, हालांकि उसके पास डुप्लीकेट चाबी भी होती है, तो वाई टू कॉम्प्रोमाइज़ विद दी प्राइवेसी। नो मतलब क्या है कि ठीक है, सब लोग नहीं सोचते हैं, बट थोड़ा बहुत मैं सोच लेता हूँ यार। मेरे को ऐसा लगा कि भाई चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक चाबी काला चाबी होना चाहिए। कहीं इन केस अगर वो लोग कहीं घूम गया तो भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं है चाबी। हालांकि छोड़ो, मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो भाई कल मैं डीमार्ट में गया। डीमार्ट में जाने के बाद से मैं वहाँ पे बहुत सारे सामान, हाउस होल्ड आइटम्स खरीद रहा था। मैंने हाउस होल्ड आइटम में जाके फिर एक सेक्शन में गया जहाँ पे मेरे को बहुत सारे ताले दिखे जो ऑलरेडी मेरे प्लान में था, मेरे को खरीदना था। तो मेरे को बहुत सारे ताला दिखा मेरे को खरीदने के, तो ताला मेरे को लगा कि भाई खरीदना चाहिए। तो भाई वहाँ पे बहुत से अलग अलग तरीके के ब्रांड थे। ऑलमोस्ट 90% तो नहीं, ऑलमोस्ट सारे जितने भी मेरे को मैक्सिमम जितने भी ताले लगे भाई डीमार्ट में, सारे के सारे चाइनीज़ थे, सिवाय एक को छोड़ के भाई इंडिया के बारे में, सिवाय एक को छोड़ के इंडिया का गोदरेज वहाँ पे था साला। तो गोदरेज साला मैंने देखा और मेरे को लगा भाई देश की चीज़ पहले है, देश तो अपना पहले है, तो देश को आगे बढ़ाएंगे, देश का सामान खरीदेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तो यही देखते हुए हालांकि मैंने बाकी ताले भी देखे, मुझे बाकी ताले भी चाइना के जो ताले थे यार, चाहे कुछ भी कहो, हम कुछ भी कहें, लेकिन चाइना सच में एडवांस्ड है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है, वो उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों से दिखता है। मैंने उनके जो लॉक्स देखे, लॉक्स बहुत ज़्यादा सॉलिड थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है फॉर्ज स्टील था, कुछ बहुत ज़्यादा हेवी मेटल्स थे। वो जो लॉक्स थे काफ़ी एडवांस और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मैकेनिकली बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा ज़्यादा सिक्योर लग रहा था। क्योंकि ये जो जनरल से लॉक होते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, वो क्या होते हैं ना, जनरल से जो लॉक होते हैं वो क्या है कि आजकल बाकी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं उसके बारे में, और उसकी चाबी और जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लूज़ है। क्या है कि ये ऐसे लॉक्स हैं जो पहले बचपन में या फिर पहले मैंने तो भाई कभी चाबी घूम गई है तो मैंने वो ऐसे करके तोड़ा भी है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भाई मेरी चाबी घूम जाती थी, दो तीन बार घूम गई है, तो मैंने तो उसको तोड़ा भी है थोड़े सामान। तो वैसे वाले ताले हैं जो थे वो काफ़ी एडवांस और काफ़ी हेवी लग रहे थे, सॉलिड बिल्ड लग रहे थे। लेकिन भाई मेरे को लगा कि नहीं यार, जो गोदरेज का बिल्कुल सही होगा भाई, अपनी कंट्री का है, अपने देश का है, अच्छा ही होगा। भले ट्रेडिशन लग रहा है लेकिन अच्छा ही होगा। तो मैंने ले लिया। लेने के बाद से जब मैं घर पे आके मैंने नोटिस किया, जब मैंने घर पे आके इस लॉक को देखा, भाई लॉक तो गेस व्हाट, चाइनीज़ जो तालों का जो रेट है 250 रुपये, हमारे पास जो तालों का रेट है वो जो मैंने लिया है वो 656 रुपीज़ का है। बहुत ज़्यादा होता है यार, 656 रुपीज़ थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं हो गए? 656, चलो ठीक है, 656 ओके, मैं समझता हूँ कि ठीक है, चलो हमें देश को आगे बढ़ाना है, 656 हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन यार आप एक बार, मैं आपको लॉक दिखाता हूँ, चमकने में बहुत अच्छा है,
इसका प्राइस भी देख लीजिए, अगर आपको लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। प्राइस इसका देखिए 656 प्राइस देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, शायद से आई होप कि फोकस हो रहा होगा इसमें। ये लॉक मैं 656 रुपीज़ में लेके आया, आई थिंक सो। कहाँ वो 250 के ताले, 300 के ताले, और ये मैं 656 का। और बिल्ड क्वालिटी देखूँ तो उसके ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को, उसकी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन ये यार कम ऑन यार, गोदरेज आई थिंक यू कैन डू मच मोर बेटर यार। आप लोग इंडिया की शान हो, आप ये जो गोदरेज कंपनी है इंडिया की शान है, तो थोड़ा सा और R&D में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कंपटीशन इतना बढ़ गया, अगर हम जैसे सीरियसली अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को अगर हम कंपटीशन देना चाहते हैं तो हमें R&D में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग हमसे, यही एक छोटे से ताला एग्जाम्पल है, मतलब इतने भी डिफरेंट टाइप के ताले होते हैं। वो मैं डीमार्ट में जाके मैं मतलब बाकी चाइना के ताले मैं देख रहा था यार, क्या क्या चीज़ों से बना रखा है, कैसे कैसे बने हुए हैं, स्मार्ट, थोड़े बहुत फीचर्स मुझे उनके अच्छे लगे। तो मेरे को लगता है कि हम लोग भी ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर। हम लोग भी, हम बोलते भी, मेरा तो ये मानना है कि गोदरेज को और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए R&D में थोड़ा सा, ताकि पब्लिक को विश्वास बने, पब्लिक को लगे कि भी हाँ हम लोग जो पैसे लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सही जगह कर रहे हैं, गलत जगह नहीं कर रहे हैं। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ grow India. If you want to grow, then we need to invest into R&D. और R&D जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग नई चीज़ नहीं लाएंगे। और एक बड़ी अच्छी बात है भाई, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि मार्केट में वही चीज़ नहीं चलती है ना जो अपने आप को बदल नहीं पाती है। अगर आप चार्ल्स डार्विन का लॉ आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, द फिटेस्ट वन सर्वाइव्स। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ईयर्स में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एज नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। सो प्लीज think right, invest in the right direction. So that's my vlog. So keep in touch. I will always keep on sharing my views and my whatever I come through, the things which I buy daily, I will keep on sharing with you, and I will always keep on